क्या इंसान सच में मौत के पार देख सकता है? क्या हमारे अस्तित्व की सीमाएं वहीं खत्म हो जाती हैं, जहां जीवन रुकता है? या फिर कोई ऐसा रास्ता है जो हमें मृत्यु के उस पार की सच्चाई से रूबरू करवा सकता है? सदियों से अघोरी, निडर साधक ने अपनी जिंदगी इसी सवाल को दी है। वे उन रहस्यों की खोज में निकले हैं जिनसे आम लोग डरते हैं या जिनके बारे में सोचने से भी घबराते हैं। उनकी दुनिया आराम पर नहीं बनी है, बल्कि हकीकत की सच्ची सच्चाइयों पर टिकी है। यहाँ हर अनुभव, हर दर्द, हर डर को अपनाया जाता है ताकि जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो सके। अघोरी वो अपनाते हैं जिससे समाज डरता है। वे उन चीजों को गले लगाते हैं जिन्हें बाकी दुनिया अशुभ या अपवित्र मानती है। राख और मौत के बीच रहते हैं, श्मशान की आग में तपते हैं और जीवन के सबसे गहरे अंधेरे में रोशनी खोजते हैं। सब कुछ अपनाकर भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। उनके लिए साधना का मतलब है हर बंधन को तोड़ना, हर सीमा को पार करना। उनकी यात्रा वहां से शुरू होती है जहां दूसरों की खत्म होती है, मौत के साथ। वे मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक नए अनुभव की शुरुआत मानते हैं। वे हर नियम और डर को चुनौती देते हैं, अपने भीतर के अंधकार से लड़ते हैं और बाहरी दुनिया की सीमाओं को पार करते हैं। अहंकार को खत्म करते हैं ताकि उस चेतना को जान सके जो सब चीजों को जोड़ती है। उनके लिए आत्मा और ब्रह्मांड एक ही धागे से जुड़े हैं। उनके चौंकाने वाले काम पागलपन नहीं है, बल्कि गहरे आध्यात्मिक प्रयोग हैं जिनका मकसद है खुद को और ब्रह्मांड को समझना, बल्कि कॉस्मिक अवेयरनेस की तरफ कदम है। वे खुद को सीमाओं से मुक्त कर उस अनंत चेतना से जुड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम उनकी दुनिया में कदम रखते हैं, हमें अपने डर और पूर्वाग्रहों को छोड़ना होगा। उन रहस्यों को देखने के लिए तैयार हो जाइए जो हजारों सालों से छिपे हुए हैं, और जानिए कि क्या सच में इंसान मौत के पार देख सकता है। श्मशान घाट अघोरी का मंदिर और टीचर है। यहाँ जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है और हर दिन एक नया सबक सिखाता है। यहाँ जीवन का अस्थायी होना साफ दिखता है। राख उन्हें याद दिलाती है कि सारे लगाव खत्म हो जाते हैं। राख में छिपी कहानियां और यादें जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। जहाँ शरीर राख होते हैं, वहां रहकर वे रोज मौत का सामना करते हैं, डर और अहंकार को मिटाते हैं। यह एक कठिन साधना है जो उन्हें आत्मा की गहराइयों तक ले जाती है। आग शरीर को जलाती है, लेकिन आत्मा को नहीं। यह उनकी आजादी की पहली सीढ़ी है। यह आग शुद्धिकरण का प्रतीक है जो आत्मा को मुक्त करती है। अघोरी तत्वों को उनके मूल में लौटते हुए देखता है। त्रासदी नहीं, बल्कि बदलाव देखता है। यह बदलाव जीवन के चक्र का हिस्सा है जो निरंतर चलता रहता है। इस इंटेंस माहौल में महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं अपनी शक्ति खो देती हैं और अहंकार खत्म हो जाता है। यह माहौल आत्मा को शांति और मुक्ति की ओर ले जाता है। श्मशान घाट मन को शुद्ध करता है, गैर जरूरी चीजों को हटा देता है। यह शुद्धिकरण आत्मा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। विनाश के दिल में अघोरी अमृता का बीज ढूंढता है। यह बीज जीवन और मृत्यु के पार एक नई शुरुआत का प्रतीक है। इंसान की खोपड़ी या कपाल अघोरी का पूजा का बर्तन है। डिटैचमेंट का प्रतीक, वर्जित नहीं। कभी अहंकार का आसन रही खोपड़ी ट्रांससेंडेंस का एक जरिया बन जाती है। उसमें से खाकर अघोरी को नश्वरता और खुद के महत्व के भ्रम की याद आती है। यह प्रथा शिव के भैरव रूप की पौराणिक कथा में निहित है। शरीर की अंतिम सत्य का सामना करती है। खोपड़ी अपवित्रता नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक पवित्र उपकरण है। सीमित स्व की मृत्यु, सार्वभौमिक चेतना में पुनर्जन्म। कपाल धारण करने वाला अघोरी रहस्य जानता है, खालीपन ही आध्यात्मिक आजादी है। जो टूटा हुआ है उसे अपनाकर वे पूरे हो जाते हैं। अघोरी फिलॉसफी के दिल में शिव है, खासकर उनका उग्र रूप भैरव, विनाशक। अघोरी सिर्फ शिव की पूजा नहीं करना चाहते, बल्कि उनकी कॉस्मिक चेतना में घुल जाना चाहते हैं। उनकी लाइफस्टाइल शिव के मिथक से मिलती है। श्मशान घाट में रहना, राख से ढके रहना, समाज से अलग रहना। राख सांसारिक इच्छाओं के जलने और अंतिम सत्य को स्वीकार करने का प्रतीक है। उनके रिचुअल एक आध्यात्मिक तांडव है, डर और अहंकार को नष्ट करना ताकि दिव्य चेतना उभर सके।
विनाश अंत नहीं है, बल्कि नवीनीकरण की शक्ति है। अघोरी हर चीज में भगवान को ढूंढते हैं, सुंदरता और विनाश, संत और पापी। हर अणु में शिव को देखना उनकी गुप्त शक्ति है। अघोरी शुद्ध और अशुद्ध, पवित्र और अपवित्र के बीच की रेखा मिटा देते हैं। उनके रास्ते में वर्जित चीजों का सेवन शामिल है, शौक के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रसायन के रूप में। अद्वैत में निहित वे सभी को एक दिव्य वास्तविकता के रूप में देखते हैं। टैबू तोड़कर वे नफरत का सामना करते हैं और द्वंद्व को खत्म करते हैं। लक्ष्य हर चीज में भगवान को देखना, यहाँ तक कि उसमें भी जो हमें सबसे ज्यादा दूर करता है। हर काम अहंकार और निर्णय के खिलाफ एक प्रहार है, पूर्ण आजादी की घोषणा है। उनका अग्निपथ अलगाव को जला देता है, एक अविभाज्य वास्तविकता को उजागर करता है। द्वंद्व से ऊपर उठकर वे मुक्ति पाते हैं। अघोरी की यात्रा पृथ्वी से परे ब्रह्मांड में पहुंचती है। वे अपनी प्रथाओं को खगोलीय घटनाओं के साथ जोड़ते हैं, यह मानते हुए कि शरीर ब्रह्मांड का दर्पण है। अंधेरी रातों में वे कॉस्मिक ऊर्जा को परिवर्तन के लिए आकर्षित करने के लिए मंत्र जपते हैं। रिचुअल, सिंबल, यंत्र और मंडाला ब्रह्मांड की संरचना और ऊर्जा का नक्शा बनाते हैं। इनके भीतर ध्यान करते हुए अघोरी कॉस्मिक शक्तियों के साथ जुड़ते हैं, आदिम कंपन, अनाहत नाद की तलाश करते हैं। मन को शांत करके वे उस चेतना में ट्यून करते हैं जो आकाश गंगाओं और खुद को जीवंत करती है। देखने वाला और ब्रह्मांड शांत एकता में एक हो जाते हैं। हमने एक सवाल से शुरू किया था, क्या इंसान मौत के पार देख सकता है? क्या मृत्यु के बाद भी कोई अस्तित्व है, या यह जीवन का अंतिम अध्याय है? अघोरी का जवाब साफ है, मौत एक दरवाजा है, अंत नहीं। उनके लिए यह एक नई यात्रा की शुरुआत है, एक ऐसा मार्ग जो आत्मा को अनंत की ओर ले जाता है। उनकी साधना डर और लगाव को खत्म करती है, भीतर के शाश्वत साक्षी को उजागर करती है। यह साधना उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से परे ले जाती है, जहां केवल शुद्ध चेतना का अस्तित्व है। अमरता हमेशा जीना नहीं है, बल्कि अपने उस हिस्से को जानना है जो कभी नहीं मरता। यह आत्मा की अनंतता को पहचानने की प्रक्रिया है, जो समय और स्थान से परे है। अघोरी अपनी पहचान शरीर से शुद्ध चेतना में बदलते हैं, इस सच में निडरता पाते हैं। वे अपने अस्तित्व को भौतिक सीमाओं से मुक्त कर देते हैं और शाश्वत सत्य को अपनाते हैं। उनकी यात्रा द्वंद्व के भ्रम को तोड़ती है, नीचे की एकता को उजागर करती है। यह यात्रा उन्हें आत्मा की गहराइयों में ले जाती है, जहां सभी विरोधाभास समाप्त हो जाते हैं। वे साबित करते हैं कि अंतिम सीमा भीतर है। यह सीमा आत्मा की गहराइयों में छिपी है, जहां सच्चा ज्ञान और शांति मिलती है। तो उनकी दुनिया की झलक देखने के बाद क्या आप अभी भी मानते हैं कि मौत अंत है, या यह अनंत से पहले अंतिम क्षितिज है? यह सोचने का समय है कि क्या मृत्यु वास्तव में अंत है, या यह एक नए अस्तित्व की शुरुआत है।